नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस नाटक का सारांश पढ़कर। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नाटक को शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रसाद जी ने भारत के अतीत गौरव को अपने नाटकों का विषय बनाया है। उन्होंने अपने नाटकों की जो कथा वस्तु है वो इतिहास से ग्रहण कर ली है और उसमें समावेश किया है कल्पना का। इतिहास से कथा वस्तु ग्रहण करने के कारण उन्हें ऐतिहासिक नाटककार कहा जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो प्रकाशन है वो सन 1933 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक में समुद्रगुप्त की मृत्यु एवं चंद्रगुप्त के राजा बनने तक का जो समय है उसके मध्य में जो कुछ भी घटित हुआ है उसे चित्रित किया गया है। यहाँ तक आपको दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। एक तो ध्रुव स्वामिनी के प्रकाशन का समय जो 1933 ईस्वी है। दूसरा, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और ये जो नाटक है वो चंद्रगुप्त के राजा बनने और उनके पिता समुद्रगुप्त की मृत्यु के बीच की घटनाओं पर आधारित है। इतिहास में लुप्त घटना व्यापार को प्रसाद जी ने निजी अध्ययन एवं तर्क युक्त कल्पनाओं के आधार पर इस कथा वस्तु का संयोजन अपने नाटक में किया है। इस नाटक की कथा वस्तु जो है वो यथार्थ और प्रभावशाली है। चलिए पढ़ते हैं अब सार। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने अपने दो पुत्रों में से बड़े बेटे रामगुप्त को लायक न पाकर छोटे बेटे चंद्रगुप्त को भावी उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। जो बड़ा बेटा रामगुप्त था वो विलासी था, कायर था, स्वार्थी था। चंद्रगुप्त जो था वो निडर था और साहसी था और राजकुमार बनने के योग्य था। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त ने अनेक षड्यंत्र किए। रामगुप्त और शिखर स्वामी के षड्यंत्रों के कारण चंद्रगुप्त ने अपनी उदारता और गृह क्लेश से बचने के लिए, अब क्योंकि चंद्रगुप्त उदार था और वह नहीं चाहता था कि गृह क्लेश हो, घर में अशांति बने, तो इससे बचने के लिए अपने समस्त अधिकार बड़े भाई रामगुप्त को सौंप दिए। किसने? चंद्रगुप्त ने। रामगुप्त विलासी और कायर है। वह सिंहासन तो प्राप्त कर लेता है किंतु वह राज्य प्रशासन में असमर्थ है। वह स्वयं भोग विलास में डूबा रहता है। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी से भी विवाह कर लेता है। चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है ध्रुव स्वामिनी। वह उससे भी चतुराई से विवाह कर लेता है। रामगुप्त विलासिता में डूबकर अपने कर्तव्यों को भुला बैठता है और इसका लाभ उठाता है शिखर स्वामी। वह संपूर्ण राज्य सूत्र अपने वश में कर लेता है। रामगुप्त विलासिता के कारण ध्रुव स्वामिनी की भी उपेक्षा करने लगता है। प्रथम अंक में जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के कक्ष में आकर पहली बार उससे बातचीत करता है तो ध्रुव स्वामिनी उत्तर देती है, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बड़ा हुआ है? ध्रुव स्वामिनी को कुबड़ों, बोनों और हिजड़ों के साथ रहना पड़ता है। वह अपनी भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। अब ध्रुव स्वामिनी का पति रामगुप्त है और रामगुप्त उसकी कद्र नहीं करता, उसकी उपेक्षा करता है और इसी कारण जो ध्रुव स्वामिनी है उसे कुबड़ों, बोनों और हिजड़ों के साथ रहना पड़ता है। रामगुप्त विलासी वृत्ति और क्रूरता के कारण ध्रुव स्वामिनी की घृणा का पात्र ही बनता है। रामगुप्त को न अपनी मर्यादा का विचार था और न कुल गौरव की चिंता। रामगुप्त की अयोग्यता के कारण ध्रुव स्वामिनी उसे कभी भी मन से नहीं स्वीकारती। ध्रुव स्वामिनी अपने पूर्व प्रेमी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है। चंद्रगुप्त भी उसे मन ही मन प्रेम करता है। चंद्रगुप्त की प्रशासन व्यवस्था रामगुप्त की प्रशासन व्यवस्था में शिथिलता देखकर शकराज उस पर आक्रमण कर देता है। अब रामगुप्त जो था विलासी था, शराब पीता रहता था, लेकिन उसे प्रशासन व्यवस्था आती ही नहीं थी और इसका फ़ायदा उठाया था किसने? शिखर स्वामी ने। अब जब राजा कमज़ोर होगा तो प्रशासन व्यवस्था भी कमज़ोर होगी और इस बात का फ़ायदा उठाकर शकराज ने उस पर आक्रमण कर दिया। रामगुप्त का दुर्ग शकराज के सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। जब रामगुप्त शकराज से संधि की प्रार्थना करता है
तो शकराज उसके बदले में ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। वह अपने सामंतों के लिए भी स्त्रियों की मांग करता है। यह बहुत ही घृणित मांग थी, जिसे सुनना तक नहीं चाहिए था, लेकिन रामगुप्त क्या करता है, इसे मान भी लेता है और उसे जरा भी शर्म नहीं आती। इस संधि से रामगुप्त को जरा भी शर्म नहीं आती। रामगुप्त संधि स्वीकार कर लेता है। रामगुप्त के इस चरम पतन को देखकर ध्रुव स्वामिनी का मन घृणा से भर जाता है। वह रामगुप्त से प्रार्थना करती है कि उसे शकराज के पास न भेजे, परंतु रामगुप्त नहीं मानता। वह इसका विरोध करती हुई कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। वह आत्महत्या करने को प्रस्तुत हो जाती है, किंतु चंद्रगुप्त उसे रोक लेता है। चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर ध्रुव स्वामिनी के साथ शकराज के दुर्ग में जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। इससे पहले शकराज की प्रेमिका कोमा भी उसे समझाती है कि उसे ध्रुव स्वामिनी को उपहार में नहीं मांगना चाहिए। कोमा जो थी वो शकराज की प्रेमिका थी। वह शकराज को समझाती भी है कि इस तरह की गलत संधि न करे, ध्रुव स्वामिनी को उपहार में मांगना ठीक नहीं है। किंतु शकराज जो है वो उसकी बात नहीं मानता और कोमा के प्रेम को भी ठुकरा देता है। कहते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि। शक दुर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार सुनकर रामगुप्त के सैनिक वहां पहुंचकर मारकाट करते हैं और कोमा और उसके पिता मारे जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी की प्रेरणा पर चंद्रगुप्त रामगुप्त का मुखर विरोध करता है और ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त जैसे कलीब को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। ऐसे पति को कौन पत्नी अपना पति मानेगी जो किसी दूसरे आदमी के पास उसे भेज दे। अंत में धर्म परिषद का आह्वान किया जाता है और उसमें पुरोहित अपना निर्णय देते हुए कहता है, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। यह रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिषी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। अब ध्रुव स्वामिनी को धर्म के अनुसार भी रामगुप्त से छुटकारा दिला दिया जाता है। परिषद के लोग रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के सिंहासन से वंचित कर देते हैं। चंद्रगुप्त को राजा बना दिया जाता है। उसका विवाह ध्रुव स्वामिनी से हो जाता है। जब रामगुप्त को वंचित कर दिया जाता है साम्राज्य से, तो रामगुप्त जो है चंद्रगुप्त पर प्रहार करता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन सामंत कुमारों को यह अच्छा नहीं लगता और सामंत कुमार रामगुप्त को मार देते हैं। ये थी हमारी ध्रुव स्वामिनी की कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।